शास्त्र से शुरू किए थे। अब एक बात बताइए कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो क्रियाकलाप करता है तथा उससे जो उसकी धन की प्राप्ति होती है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो क्रियाकलाप करते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। कितनी ब्रांच होती है, इसकी कितनी शाखा होती है? कौन कौन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहीं से एक और बता दीजिए कि हम बताए थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं? 3। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बता दिए, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं? तृतीय क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र। किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा, एक बात बताइए कि जो पशुपालन होता है या कुक्कुट पालन होता है या मत्स्य पालन होता है, यह जो है किस क्षेत्र में किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में किया जाता है। आते हैं आपके मेन टॉपिक पर, आपको बताया गया था हरित क्रांति के बारे में। हाँ जी, थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में बताइए तो। हरित क्रांति किससे कहते हैं, कब आया था, क्या क्या हुआ था इसमें, कौन लाए थे, बताइए हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति 1966 से 70 के बीच लाया गया, जो लाने वाले डॉक्टर MS स्वामीनाथन के मित्र नॉर्मन बोरलॉग द्वारा आया, जिसमें अनेक चीजें आई जैसे नलकूप, ट्रैक्टर, उच्च किस्म का बीज और अनेक खाद्य पदार्थ आए, जिससे जब पहली बार फसल हुई तो उसमें 10 गुना अधिक वृद्धि हुई। और पहले ही हरित क्रांति में भारत आत्मनिर्भर खाद्य पदार्थों के मामले में हो गया। और दूसरी बार इसका चावल पे प्रभाव पड़ा। अधिक किस पर प्रभाव पड़ा था? गेहूं पे। गेहूं पर पड़ा था। चलिए, अच्छा, हरित क्रांति का जनक भारत में किसको कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता। एक चीज और बताइए, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन, हाँ, उत्तराखंड की यह घटना है। जब कुछ आदमी पेड़ को काट रहे थे तो जो वहाँ के निवासी थे वहाँ के पेड़ से चिपक गए और वो बोले कि मतलब पेड़ को नहीं काटना है। इसी घटना को चिपको आंदोलन कहते हैं। इसका श्रेय किसे दिया जाता है चिपको आंदोलन का? सुंदरलाल बहुगुणा को। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन क्या कहते हैं? श्रेय दिया जाता है।